हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आ, आज है दिन मंडे और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। पहले बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। और ये देखिए, फ्रिज में इतना सारा दही रखा था, इसमें और इतने दही का मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ, और स्पेशल बनाने के लिए मैं बनाऊँगी कढ़ी। हाँ, तो कढ़ी बनाएंगे आज हम। अब हो गया, लाइट चली गई है और ये लाइट इन्वर्टर की है, इसलिए 3 सी लाइट आज। और कढ़ी बनाने के लिए सोच लिया। और सुबह कल संडे में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, पूरा दिन परिवार के साथ बिताया। और बस आज सुबह का तो सारा काम हो गया। आज हमारी काम वाली वापस आ गई और सुबह से कुछ काम नहीं था, चाय पी मैंने, लो लाइट भी आ गई। आज मेरा मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि आज सुबह मैंने अपनी मम्मी से बात की। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी सी क्या मतलब, उनको चोट लग गई, गिर के चोट लग गई। उनके ये हाथ के नीचे का जो ये हिस्सा होता है पसली वाला, इसमें चोट लगी है और इसका मांस जो है वो फट गया है और सिकाई वगैरह कर रही हैं। तो सुबह से जब मैंने कॉल किया तो उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। बस फिर मैंने सोचा कि लाइफ है, चलती रहती है, दुख सुख आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा आपसे यही तो बात बताती हूँ कि दुख सुख आते जाते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने आप दुख दूर हो जाएंगे। तो मुझे भी भगवान पे अपने विश्वास है कि अगर हम खुश रहेंगे तो जल्दी से हमारे दुख दूर हो जाएंगे और खुशियाँ बनी रहेंगी। वैसे चोट उनके 2-3 दिन पहले लगी थी। मैंने जब कॉल किया, मुझे पता चला, मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैंने जानबूझ के फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि लड़कियां हैं, अपने परिवार में हैं, ये सोचकर मैंने कॉल नहीं किया। और जब माँ के बारे में पता चलता है तो मन करता है जाने के लिए, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ की हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो जिम्मेदारियाँ भी निभानी ज़रूरी होती हैं, और इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया था। हालांकि मैंने उन्हें कहा कि आपने क्यों नहीं किया था, मैं आ जाती। तो बस यही कारण बताया उन्होंने मुझे। देखिए, माँ किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी दुखी हो, वो कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे दुखी रहें। यानी इतनी चोट लगने के बाद भी और दर्द सहने के बाद भी उन्होंने हमें कॉल इसलिए नहीं किया कि हम दुखी ना हो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कढ़ी आज बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ी बनाऊँगी। कुछ नहीं बनाऊँगी, कोई बड़ी वगैरह भी नहीं डालूँगी। देवांश हमेशा बड़ी डलवा के बनाता है, मैंने आपको दिखाया था। आज मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ सिंपल तरीके से छोंक लगा करके दही की कढ़ी बनाऊँगी। और चावल भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि परसों जब मैंने चावल बनाए थे तो उसके खाने के बाद मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज मैं कोई चावल वावल भी उसमें नहीं बनाऊँगी, सिर्फ कढ़ी बनाऊँगी। और जब देवांश स्कूल से आ जाएगा तो उसके लिए रोटियाँ बना दूँगी, और बस शाम को भी कढ़ी ही चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पापा जी तो गांव जा चुके हैं, बस हम ही लोग हैं। पापा जी कढ़ी नहीं खाते हैं, उनका गला हो जाता है, और बाकी हम घर के सब खा लेते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। आलू गोभी मैंने सुबह बनाई थी, स्कूल में लेके गए थे देवांश के पापा और देवांश, लेकिन देवांश तो खा के नहीं आएगा, आपको पता है गोभी वो बिल्कुल नहीं खाता है। और बस इसीलिए मैं कढ़ी बना रही हूँ, ताकि वो आके स्कूल से थोड़ा अच्छे से रोटी वोटी खा ले। चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको क्या तैयारी कर लेते हैं। पहले प्याज व्याज काट लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको बाद में।
लीजिए, हो गए रेडी। अब चलिए, काम सारा हो गया था, नहाना धोना सब हो गया था, बस बाल वाल बनाने रह रहे थे। और देखिए आज मैंने पुराने स्टाइल में ही अपनी चोटी बना ली है। और जैसे मैं पहले बनाती थी अपनी, उस टाइम मेरे बाल इतने लंबे थे कि मेरे बाल यहाँ कमर के नीचे तक आते थे। और फिर मैंने ये बाल कटा लिए थे। किसी क्या, आपको पता ही है, देवांश सिजेरियन है, तो उसके बाद जो हार्मोन चेंज हुए या ऑपरेशन के बाद जो भी दिक्कत आई, उसकी वजह से बाल सारे झड़ने लगे थे। और तब मैंने ये अपने बाल कटा लिए थे, छोटे छोटे करा लिए थे। और फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे और कटाती रही, बढ़ते रहे कटाती रही। लेकिन अब फाइनली मैंने फिर से थोड़े थोड़े बढ़ाने शुरू किए हैं और अभी यहाँ तक पहुँच गए। देखती हूँ कितने दिन तक चलता है बढ़ाने का शौक़, या फिर से मैं, अगर ये नहीं बढ़ते हैं तो फिर से कटाना पड़ेगा। चलिए, पहली वीडियो में आपने देखे होंगे कटिंग, और उसके बाद ये स्ट्रेट का है और अभी यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब चलते हैं किचन में और करते हैं कुछ काम। और कड़ी की तैयारी मैं कुछ ऐसे करती हूँ कि मैं अपनी दही में ये बेसन, नमक वगैरह सब डाल के पहले थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये दही के अंदर अच्छे से समा जाए। उसके लिए इसको, दही को पहले मैं रही से फेंटती हूँ और फिर उसके बाद ये सारा काम करती हूँ। देखिए, आपको नीचे से दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से अभी ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये दही कल की है और ये भी थोड़ी सी, तो और ये मैंने रात को जमाई थी ताज़ी खाने के लिए। तो ये इतनी सारी बच गई है ना, तो इसको तो रख देंगे फ्रिज में और इससे ही हो जाएगा हमारा काम। रोज़ दही ताज़ी जमा के खा लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो बच जाती है वो मैं एक बड़े डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। और खट्टी दही कोई खाता नहीं है, इसलिए ताज़ी खाते हैं सब। और ये मैंने इसको फेंट लिया है और अब इसमें मैं ये बेसन और बाकी का सारा सामान इसमें डाल के रख दूँगी। और फिर ये अपनी प्याज वगैरह काटेंगे। इससे ना ये बेसन जो है इसमें फूल जाता है दही के अंदर बहुत अच्छे से, और ये नुकसान भी नहीं देता। एक इसमें डाल देंगे। ये बेसन इसमें फेंट लिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सूखा धनिया भी। मैं अपनी कड़ी में सूखा धनिया डालती हूँ, बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। धनिया जो है पेट साफ करने में बहुत कामयाब होता है, और धनिया जो है हमारी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो हमें पेशाब संबंधी कोई बीमारी होती है तो उसमें भी देसी में हिसाब में यही कहते हैं कि धनिया जो है आपको उबाल करके, या तो रात को भिगो करके उसका पानी पीना चाहिए, या धनिया को उबाल करके और उसकी चाय बनाकर पीनी चाहिए, जिससे आपके जो पेशाब संबंधी जो भी रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने तैयारी करके रख दी है और अब काटेंगे ये और डालेंगे एक अच्छा सा थॉट कटिंग के टाइम पे। उसके बाद करेंगे और बातें। थॉट मेरा इसके अंदर है, आपको पता है। चलिए अब यहाँ करते हैं कहीं सेटिंग कैमरे की, और उसके बाद डालते हैं एक थॉट। तो चलिए आज का थॉट डालते हैं। ये थॉट जब सुबह आया तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सुबह सोच रही थी कि मम्मी
के फ़ोन के बाद कि मैं नहीं बना रही, आज मेरा मन नहीं है। तो इस थॉट को पढ़ते ही मुझे लगा कि नहीं, शायद ये थॉट मेरे लिए आ गया। और ये भेजा भी मेरी सिस्टर ने है, जबकि उसे नहीं पता अभी तक कि मम्मी को चोट लगी है। इनफैक्ट रात को मुझे जब पता चला तो मैंने ही रात को कॉल नहीं किया, नहीं तो परेशान हो जाती। अब मॉर्निंग में कॉल करूँगी। और ये थॉट सुबह सुबह आ गया। और देखिए कितना अच्छा थॉट है। बिल्कुल जब ऐसे थॉट हम पढ़ते हैं ना, तो एक अपने आप ही लगता है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं ये थॉट इसीलिए बनते हैं, या जो लिखता है वो इसीलिए लिखता है कि हम में कोई उत्साह जागृत हो जाए। चलिए थॉट पढ़ते हैं। आप सोच देखिएगा कि क्या सचमुच ये मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलिए, होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, चलते रहिए। तो चलिए, यही था थॉट। कैसा लगा बताइए। इसके अलावा एक और थॉट है। हाँ, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। देखा कितना अच्छा थॉट है। तो यही बता रहे हैं कि बस हमेशा खुश रहिए, भगवान के आशीर्वाद से जैसा भी मिला है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। दुख सुख हैं, आते जाते रहेंगे। और चलिए अभी करते हैं काम और बाद में करेंगे कुछ और आराम। आज बस इतना ही है, थॉट और कड़ी। चलिए अब ये काट लेते हैं। तो देखिए सारी कड़ी की तैयारी हमने कर ली है। ये लहसुन प्याज काट लिया, और ये देखिए हमने बेसन पहले भिगो के रखा था ना, तो कितने अच्छे से फूल गया है ये बेसन। ये चूँकि ये थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसके बाद अच्छे से फूल जाता है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, यानी फूल के। और इसमें हमें बाद में पतला करने के लिए पानी भी डालना पड़ेगा। और देखिए सारी तैयारी कर ली। अब गैस चलाते हैं। जब तक कुकर गर्म होगा तब तक मैं आपको बता देती हूँ मेथी, सौंफ, और ये है वो अजवाइन का पत्ता जो मैंने आपको ऊपर अपने किचन गार्डन में दिखाया था। इसको भी हम इसमें डालेंगे, और बाकी सब मसाले ये। और ये रहा मेरा ऑयल। एक बार कुकर गर्म हो जाए उसके बाद जल्दी जल्दी। और ये हैं 2 लौंग, और ये है दालचीनी। चूँकि इस पर इधर चमकना बंद हो गया था तो इधर लिख दिया। और ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची साबुत नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसमें ये पिसी हुई बड़ी इलायची डालूँगी हल्की सी, जिससे इसमें फ्लेवर भी आता है और ये अच्छी भी होती है। चलिए कुकर गर्म हो गया, घेरते इसमें ऑयल। 1 चमची इतना ऑयल है, ज़्यादा ऑयल नहीं है इसके अंदर। ये देखिए 1 चमचे से भी कम है। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये मेथी, ये 2 लौंग, और ये अजवाइन का पत्ता। मैं इसको ऐसे थोड़ा बारीक कर देती हूँ हाथ से ही, क्योंकि एक हाथ में तो मेरे मोबाइल है। जैसे हम तेज़ पत्ता डालते हैं ना, सेम उसी तरह। ये लहसुन प्याज, और मिर्च मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि देवांश के पापा का गला अभी तक सही नहीं हुआ है।
और ये हम डालेंगे इसमें थोड़ा हींग, थोड़ा हींग, और इसमें बस अब इसको भूनने देंगे। और इस गैस पे कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी गर्म, क्योंकि ये डालने के बाद इसमें जो ये और जिस साइड में ये मक्खन सा चिपका होता है जो दही का, ये सब गर्म पानी से छुटा करके दही में डाल दिया जाएगा, सॉरी कढ़ी में डाल दिया जाएगा। आज मेरा माइंड ना कुछ और ही चल रहा है और कुछ और ही कह रहा है। और ये देखिए दालचीनी मैंने इसमें निकाली है, क्योंकि इसमें अंदर चम्मच जा नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसमें निकाल के रखी है। ये डाल दी मैंने इसमें दालचीनी, ये थोड़ी सी सौंफ, और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर। जो भी ये पिसा हुआ है ना, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है इनको। अगर ये साबुत होता तो मैं पहले छौंक में ही डाल देती, जब लौंग डाली तभी। ये देखिए दही, इसमें ऐसे दही लगी हुई है ना, इसके लिए मैं पानी गर्म कर रही थी। और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज बस ये कड़ी छोंकने तक की वीडियो थी हमारे पास, और बस अब मन नहीं है बिल्कुल भी। आज मन थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, और मुझे बार बार अपनी मम्मी की याद आ जाती है। सोच रही हूँ कि बेचारी कैसे काम कर रही होंगी दर्द के अंदर भी, लेकिन मजबूरी यही है कि यहाँ भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच के भाग जाऊँ ये भी समझ नहीं आता। और माँ बाप तो यही सीख देते हैं कि बेटा पहले अपना घर, बाद में दूसरा। पर पता नहीं लड़कियों की मजबूरी क्यों होती है कि वो एक साथ दो घर नहीं देख सकती। ऐसे कहने के 2 घर हैं, लेकिन सुख दुख में नहीं जा सकते, अचानक एकदम से नहीं जा सकते। हो सकता है प्रोग्राम बन जाए मेरा, मैं चली भी जाऊँ बात करके, लेकिन एकदम जब पता चलता है ना तब नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम बंधन होते हैं कुछ ना कुछ काम के। और बस चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, कोशिश करूँगी मैं जाने की। शाम को देवांश के पापा आएंगे तो मैं बात करूँगी। और अगर कोई ऐसा यहाँ पे ज़रूरी काम नहीं हुआ और वो उनके पास मुझे टाइम हुआ छोड़ के आने का, क्योंकि मेरा घर इतनी पास नहीं है, करीब 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ तक जाने के, 4-5 घंटे। और यहाँ से दिल्ली से शामली जाना आसान नहीं होता। और बस कुछ स्कूल के भी काम होते हैं, देवांश स्कूल जाता है, उसके पापा जी यहाँ नहीं है फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए देवांश की। तो अभी देखते हैं क्या होता है, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। वैसे मन बहुत है जाने का, पर चलिए कोई बात नहीं, वीडियो कॉल कर लेती हूँ आज। और बाकी मेरा हो गया काम, बस ये मैंने छोंक दिया कड़ी। इसके बाद अब थोड़ा सा कुछ कपड़ों वपड़ों की तय बनाऊँगी, और बस फिर देवांश को लाने का टाइम हो जाएगा। देवांश को लेके आऊँगी और फिर आके बस रोटियाँ बनाऊँगी। तब तक ये कड़ी आराम से बन जाएगी, 1-1.5 घंटा पक जाएगी। और चलिए कोई बात नहीं, आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं। भगवान, आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं। बाय बाय, जय श्री राम।